मैं कुलदीप कौर हाजिर हूँ आज फिर से आपके सामने। काफ़ी लंबे समय से इस पर फिर से मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिला, कुछ कारण थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चलो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और उससे भी पिछली वीडियोस में मैंने आपको डीडीसी के बारे में बता दिया था कि डीडीसी क्या है, कैसे है और इसमें कौन कौन से टेबल्स, क्या क्या रिलेटिव इंडेक्सेस और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। हमने टेबल नंबर 1 कर लिया था, 7 टोटल टेबल ने इसमें, और उसमें से हमने फर्स्ट जो था एसएस स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो था हमने वो कर लिया था, और सेकंड जो है वो आज हम करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे देखने के से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे शेयर ज़रूर करें। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। कोई भी टाइटल करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस तरीके से हमें लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप टेबल नंबर 2 में से कोई भी लेंगे, कोई आपको सेंटेंस आता है, कोई भी सम आता है, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि टेबल नंबर 2 का जो नाम है वो क्या है, एरिया। टेबल नंबर 2 का नाम जो है वो एरिया है। एरिया का मतलब क्या होता है, कोई भी स्थान हो जाता है, कोई भी जगह हो जाती है, कोई भी धरती में कोई भी जगह हो उसी को ही हम कहते हैं। ठीक है, एरिया की हमारा एरिया ये वाला है। आपका एरिया कौन सा है, जहाँ हम उस एरिया में गए थे, पहाड़ी एरिया में हम गए थे, तो मीन्स के कोई भी एरिया, कोई भी कंट्री, कोई भी स्थान आ सकता है, कोई भी, सबको हम एरिया के नाम से ही संबोधित करेंगे। टेबल नंबर 2 में ही वो आएगा। अब ये तो बात रही थी कि टेबल नंबर 2, ठीक है, एरिया क्या हो गया। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि चाहे आपको गाइज कोई भी टेबल आ जाए, 1 तो लेके 7 तक कोई भी टेबल आ जाए, तो बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले जब शेड्यूल में जाएंगे, उन सेंटेंस को ढूंढते हुए जब वहां पे आप चले जाओगे, तो वहां पर आपको बहुत जरूरी है समझना क्या वहां पे आपको टेबल यूज करने की हिदायत जो है वो दी गई है। अगर नहीं दी गई तो एज इट इज लग जाएगा। अगर आपको दी गई है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर वो आपको दे रहे हैं कि जी टेबल नंबर 2 आपने लगाना है, तो किस तरीके से लगाना है। तो उसी की मैंने एक एग्जाम्पल जहां पर लिखी हुई है। ये वाला टाइटल मैं आपको करवाऊंगी अभी। फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि हमें ये कैसे, किस तरीके से लिखा आएगा। तो किस तरीके से लिखा आएगा कि जब हमें शेड्यूल में इन्होंने दे दिया कि भाई आप इस तरीके से इसको लगाएंगे, ठीक है, तो क्या लिखा होगा, एड एरिया नोटेशंस 1 to 9। 1 to 9 मीन्स 1 से लेकर 9 तक कहीं पर भी अगर आपको टेबल नंबर 2 लगाने की जरूरत पड़ती है, तो फ्रॉम टेबल नंबर 2 टू बेस नंबर्स 0 to 7.4 मीन्स के अगर आपको एड, आप जोड़ रहे हैं एरिया को, कहाँ से लेकर नोटेशन जो है 1 से लेकर 9 तक टेबल नंबर 2 जोड़ रहे हैं, तो आपको बेस नंबर जो है वो कितना लेना है, 0 to 7.4। ठीक है, ये लाइब्रेरी वाला था। तो इस तरीके से उन्होंने हमें हिदायत दे दी है। तो फिर जब हिदायत हमें दे दी है कि भाई अगर आपको टेबल लगाना है तो आपने बेस नंबर जरूर उठाना है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेस नंबर पर ही आधारित तो होता है हमारा डीडीसी। तो डीडीसी के लिए बेस नंबर बहुत जरूरी है, टाइटल की क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इससे रिलेटेड अब हम एक टाइटल करते हैं। टाइटल है हमारा पब्लिक लाइब्रेरी इन जापान। पब्लिक लाइब्रेरी इन जापान हमारा टाइटल आ गया। ये जो है इसी से संबंधित है। तो क्या किया हमने, इंडेक्स में चले गए, इंडेक्स में से जाकर हमने जब पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर देखा तो हमारे पास 0 to 7.4 नंबर जो था वो पब्लिक लाइब्रेरी का आ गया। जापान का नंबर जो था, जापान हमें कहाँ से मिला, हमें हो सकता है हमें जो हमारी स्पेशल डीडीसी के बुक है इंडेक्स, वहां से भी मिल सकता है, और नहीं तो हम कौन सा टेबल कर रहे हैं, टेबल नंबर 2, तो हमें टेबल्स वाली बुक में से जाकर टेबल नंबर 2 में से जापान का नंबर जो है 52 मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने
किसी भी टेबल किसी भी एरिया का नंबर लेना है तो आप टेबल नंबर 2 में से जाकर ले सकते हो, और वहां पे आपको बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बातें भी बताई होगी, इंस्ट्रक्शंस भी दी होगी कि किस तरीके से आपको किस तरीके से लगाना है इसको, फॉर एग्जाम्पल आपको दी गई होगी। तो उसके बाद जब आप शेड्यूल में आओगे जब आप शेड्यूल में आने के बाद आप क्या देखोगे कि वहां पर 0 to 7 पर ओनली जर्नल्स लाइब्रेरीज हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसको ढूंढने के लिए हमें आगे 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 आना पड़ेगा, जब तक 0 to 7 की जो सीडी है वो खत्म नहीं हो जाती, उसका जो घर है वो खत्म नहीं हो जाता। तो उसके घर तक तो हमें अगर हमारी कोई चीज गुम जाती है तो हम पूरे उस कमरे में ढूंढते हैं, या फिर हम अपने पूरे घर में ढूंढते हैं। तो बस वही बात इसमें है कि जब हमने पब्लिक लाइब्रेरी को ढूंढना है तो जनरल लाइब्रेरीज के बीच में ही हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके घर में हमें जे मिलेगी। तो आपने क्या देखा, हमें वैसे ही इन्होंने बताया हुआ है 4 नंबर, तो 4 नंबर पर हमें मिल जाएगा पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज हमें मिल गया, बना बनाया हुआ नंबर मिलेगा। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो ये एड एरिया नोटेशंस वाला जो इन्होंने हमें बताई गई है हदायत वो हमें मिली नहीं। तो आप प्लीज थोड़ा सा नीचे फिर से वही बात आ गई कि आप अब .4 के घर में आ गए हैं, तो .4 के घर में थोड़ा उसके नीचे तक उसका घर है, तो उसको देखिए जब तक .5 स्टार्ट ना हो जाए। तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ट्रीटमेंट बाय स्पेसिफिक कंटेंट्स कंट्रीज लोकेशंस, ठीक है। तो वहां पर लिखा होगा सेम यही एड एरिया नोटेशन, वहां पे 3 से 9 तक बताया होगा, ठीक है जी। यहाँ पे 3 से 9 तक बताया होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि 1 से लेकर 9 तक कहीं भी ये हमें मिल सकता है। टेबल नंबर 2 द बेस नंबर 0 to 7.4, तो हमने बेस नंबर उसी तरीके से उठाना है जितना हमें उन्होंने दे दिया है। कोई इंस्ट्रक्शंस कोई और नहीं दी गई, हमें सिर्फ उन्होंने बेस नंबर बता दिया, कोई नहीं बताया कि आपको कैसे जापान का नंबर लगाना है। तो जापान का नंबर सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन इसकी हो गई। 0 to 7.452 नंबर जो है क्लासिफिकेशन हो गया किसका, पब्लिक लाइब्रेरी इन जापान का। सेकेंड टाइटल है फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए। फॉरेन पॉलिसी कोई फॉरेन की कोई पॉलिसी है जो कहाँ की है, वो यूएसए के साथ है, जो यूएसए की है। तो फिर हमने क्या करना है, इसी तरीके से इंडेक्स में जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी ढूंढेंगे, पहले फॉरेन देखेंगे, उसके अंदर हम पॉलिसी देखेंगे। अगर फॉरेन में पॉलिसी नहीं मिल रही तो हम पॉलिसी में जाकर फॉरेन में ढूंढेंगे। लेकिन ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी हमें फॉरेन में ही पॉलिसी मिलेगी। तो वहां पे आपको 2 तरीके की पॉलिसी मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी फॉरेन पॉलिसी 3 to 7.11 पर एक तो मिलेगी आपको, दूसरी जो है 3 to 7.329, ठीक है। ये दो मिलेंगी हमें, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट वाली ये तो है पोल साइंस की, मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनके साथ है। अगर हमारे पास यहाँ पे किसी का कोई स्पेशल नाम वगैरह दिया जाता किसी पॉलिसी का तो उसके साथ रिलेटेड होना था। लेकिन जो दूसरी वाली दी है स्पेसिफिक कंट्रीज, तो वो आ गई स्पेसिफिक कोई भी कंट्री। तो फिर हमें क्या हमारे पास कोई भी पॉलिसी का नाम या कुछ दिया है, नहीं दिया गया, तो इसके मतलब ये वाली हम नहीं लेंगे। तो हम कौन सी लेंगे, 39 वाली। हमें कंट्री बतानी है क्योंकि हमारे पास कंट्री ऑलरेडी हमें दी गई है। तो हम सीधा क्या करेंगे, आप जाएंगे हम शेड्यूल में। तो शेड्यूल में जाकर कितने शेड्यूल में जाना, कितने नंबर मेन क्लास में जाना है हमने, तो हमने 3 to 7 पर जाना है। अब इन्होंने क्या कह दिया कि भाई आप 3 से लेकर 9 तक पूरा देखें। 3 से लेकर 9 तक आपको टेबल नंबर 2 लगाने की कोई ना कोई हिदायत आपको जरूर दी गई होगी। थोड़ा सा काम बढ़ गया है हमारा, अब हमें घर के मेन गेट से लेकर घर की पिछली दीवार तक जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलो फिर चलते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें क्या दिया गया है। हाँ जी, यूएसए का जो नंबर है वो 73 है, 73।
जो कि हमने टेबल नंबर 2 में से ले लिया है। और अब जब हम मेन शेड्यूल में चले गए, मेन क्लास में चले गए, तो वहां पर 1 से लेकर जब आप देखना शुरू करेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पेज नंबर। वैसे तो पेज नंबर कोई मायने नहीं रखते डीडीसी में, पर फिर भी मैंने सोचा चलो मैं आपको पेज से संबंधित बता दूं कि पेज नंबर 235 में ऊपर देखो, ये वाली चीजें हमें बनी तनी आ गई। 327 मेन क्लास के अंदर हमें इंडेक्स ने हमें दे दिया था 3 से लेकर 9 तक, तो हमें एज इट इज जो है वो हमें मिल गया। तो वहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई मिल रही हैं हमें, आप लोग भी पढ़ो। वहां पे लिखा है कि एड एरिया नोटेशन 3 से 9 टेबल नंबर 2 बेस नंबर 3 to 7। मतलब उन्होंने क्या कह दिया कि अगर आपको टेबल नंबर 2 में से कोई भी आपको एरिया आता है और आपने उसको लगाना है तो आपको बेस नंबर कितना उठाना पड़ेगा, 3 to 7। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दी है फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो साथ में उन्होंने हमें लिखकर भी बता दिया, उसका आंसर भी बता दिया कि हमें 327.41 जो है यूनाइटेड किंगडम का नंबर है, तो वो सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो उसी तरीके से हमने सीधा इसके साथ यूएसए का नंबर लगा देना, ये आएगा आंसर। ठीक है। अब सेकंड, इसी से फॉरेन पॉलिसी सेम एज वैसे फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए लिखो, और सेकंड और क्या लिखोगे आप, कोई भी लिख लो, फ्रांस लिख लो। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए और फ्रांस, और की जगह एंड भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसी से रिलेटेड ये है, इसलिए मैंने फटाफट से ये लिखा और आपको बता रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी तो हमने उसी तरीके से हमारे पास आ गया 3 to 7। ठीक है, 3 से लेकर 9 तक हमने देखना है। यूएसए का नंबर हमारे पास 73 है, फ्रांस का नंबर हमारे पास 44 है। ठीक है, 44 नंबर सीसी में जो था वो इंडिया का नंबर था, लेकिन यहाँ पे अब फ्रांस का नंबर है। तो थोड़ा सा आप नीचे आओ मेन क्लास में, जब हमने ये पढ़ लिया था कि बेस नंबर 3 to 7 आप लगाओ अगर आपके पास सिंपल कोई भी मेन है, एक ही एरिया आता है। लेकिन थोड़ा सा जब आप नीचे जाओगे ना तो वहां पर भी आपको एक और चीज दिखेगी, क्योंकि वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, देखो फॉर फॉरेन रिलेशंस, जहाँ पे रिलेशंस बन रहे हैं ना दो के, बिटवीन द नेशन एंड अनदर नेशन, किसी एक नेशन का किसी दूसरे नेशन के साथ संबंध बन रहा है, तो जहाँ रिलीजन का बन रहा है, जहाँ एरिया आ रहा है, जहाँ कोई भी प्लेस आ रहा है, यहाँ पे अगर किसी का संबंध बन रहा है तो एड 0 and to the result add areas notation 1 to 9 from table number 2 भी फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया हमें फॉरेन रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, तो इन्होंने 327 लिख के पॉइंट लगाकर फॉर्मेट जो पहले का नंबर है कंट्री का वो लगा दिया, उसके बीच इन्होंने हमें 0 लगाने को कहा, 0 लगाकर दूसरी कंट्री का नंबर जो है वो लगा दिया। कहने का मतलब आपने याद रखना, चाहे तो कोई नेशन आ जाए, चाहे कोई रीजन आ जाए, चाहे कोई एरियाज आ जाए, चाहे कोई प्लेस आ जाए, कोई भी आ जाए, जहां पर और भी लिखा हो सकता है, एंड भी लिखा हो सकता है, और बिटवीन भी लिखा हो सकता है। ठीक है जी। तो याद रखना है हमें क्या करना है, उसमें क्या ऐड करनी है इन दोनों के लिए 0। तो फिर हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 3 to 7 पॉइंट। सबसे पहले यूएसए का नंबर है तो हम इस तरीके से लगाकर 0 को ऐड करेंगे और 44। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर 3-3 के जो पीसेस है वो हमने वो बनाने हैं। ये नहीं है कि आप 44 जो है वो इसके साथ इस तरीके से लिख दे तो बात नहीं बनेगी, तो आपको ये जो है थोड़ा सा स्पेस देकर ही डालना पड़ेगा। ठीक है जी।
हमने कर लिया कि किस तरीके से अगर हमारे पास दो कंट्रीज आती है तो हमने किस तरीके से उसको लगाना है, किस तरीके से हमारे पास उन्होंने नोटेशंस दिए हैं, हिदायतें दी गई हैं हमें। तो ऐसी सेकंड हिदायत भी हमारे पास है कि अगर हमें मेन क्लास में एरिया को ना जोड़ने के लिए कोई भी हिदायत मतलब एरिया को जोड़ने के लिए कोई भी हिदायत ना दी गई हो तो हम एरिया को कैसे लगाएंगे। तो याद रखना स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि जो हमारी टेबल की बुक है, ठीक है, 19th एडिशन में टेबल का जो हमें एक बुक दी गई है, तो वहां पे टेबल नंबर 2 में हमारे बहुत ही साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है द फॉलोइंग नोटेशंस आर नेवर यूज्ड अलोन, कि जो फॉलोइंग नोटेशंस है जो टेबल नंबर 2 है वो कभी भी अकेला नहीं लगता, बट मे बी यूज्ड एज रिक्वायर्ड व्हेन सो नोटेड दैट थॉट द interpositions of standard subdivision notation 09 from table number 1। तो अकेला तो ये लगेगा नहीं, इसलिए ये रिक्वायर की जाती है कि आपने जब भी कोई एरिया को लगाना है तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल नंबर 1 जो है उसमें से 09 नंबर जो है वही लगा के आपने दूसरा जो आपको आएगा एरिया वो लगाना है। पिछले टाइटल में जिस तरीके से हमने दो कंट्रीज को जोड़ने के लिए 0 का उपयोग किया था उसी तरीके से अब दो कंट्री नहीं आएंगी, लेकिन अगर एक भी कंट्री मतलब एक एरिया भी हमें आ जाता है तो हमें 09 लगाकर ही उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अकेला हमने नहीं लगाना है, 09 लगेगा। अगर दो कंट्रीज आती है तो हमने जो 0 वर्ड लगा देना है, ठीक है। तो हम टाइटल करते हैं इससे संबंधित चाइल्ड लेबर इन इंडिया। इंडिया का नंबर एरिया ने हमें 54 दे दिया है। कुछ आसान से जो नंबर होते हैं प्लीज वो आप लोग याद रखें। और चाइल्ड का जो नंबर है हमारे पास वो मेरे क्लास 331.31 पर हमें चाइल्ड जो है वो बना हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो बात साबित होगी। मेरे क्लास 331 में जब आप 0.31 पर जाओगे तो वहां पर आपको चाइल्ड मिला हुआ मिल जाएगा। वो सारी की सारी मेरी क्लास जो है वो बच्चों पर आधारित है। तो वहां पे हमें कोई भी एरिया को जोड़ने के लिए कोई भी हिदायत नहीं दी गई है, ना ही कोई नोटेशन, ना कोई भी एक लाइन भी हमें नहीं मिली। तो वहां पर ये जो है यूज होगा कि इंडिया का नंबर कभी भी अकेला नहीं लगेगा, मतलब कि एरिया का नंबर कभी भी अकेला नहीं लगेगा। उसको लगाने के लिए क्या यूज करना है हमें 09। तो यहाँ पर हम 09 लगाकर 54 इस तरीके से ये नंबर बन जाएगा। बहुत आसान है, बस आपने याद रखनी है ये बात। इसी तरीके का मैंने एक और टाइटल दिया था कि आपको अच्छे से समझ आए। डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया का नंबर 54 ले लिया। डेमोक्रेसी का नंबर आपको 321.8 नंबर पर आपको डेमोक्रेटिक कुछ भी लिखा हो सकता है, तो वो वही भी क्लास है। वहां पे भी हमें एरिया को जोड़ने के लिए कोई भी हिदायत नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो हमने स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल नंबर 1 में से 09 लेकर लगा देना है अपना आंसर। तो 321.8 कितना 0954 ये बन गया, ठीक है। इसका ये बन गया। अब इसमें मैं आपको एक मेन क्लास बताने जा रही हूँ। एक आसान सी बात है कि मेन क्लास जो 900 है, ज्योग्राफी की मेन क्लास है, जनरल ज्योग्राफी की। तो वहां पर क्या देखोगे आप, ज्योग्राफी की मेन क्लास आ गई भाई ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो एरियाज है वो इसी में फिट किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि पिछली जो 0 है इनका कोई भी महत्व नहीं होता, मेन 9 का ही महत्व होगा, चाहे 8 है चाहे 7 है चाहे कोई भी है। पिछली 0 का कोई महत्व नहीं है। अगर आगे 0 है तो इनका महत्व तो ऑफकोर्स होगा ही, लेकिन पिछली 0 जो है इनका महत्व नहीं होता। तो इसी तरीके से ये जो मेन क्लास है ना इसमें बहुत सारे एरियाज जो है वो बने तने आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको सपोज करो ज्योग्राफी ऑफ एंड ट्रेवल इन यूरोप आ गया, तो अगर यूरोप जो है, ठीक है, वो आ गया आपको, तो आपका जो नंबर है कैसे लगेगा, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया।
तो नंबर कैसे लगेगा, इसका बना बनाया नंबर जो है हमारे पास 914 जो है वो लिखा हुआ। अगर एशिया आ गए, एशिया की ज्योग्राफी का बात की गई है तो 915 नंबर आ जाएगा इसका। ठीक है जी। अगर अमेरिका आ गया, ठीक है, अमेरिका आ गया तो अमेरिका का बना बनाया नंबर आपको 917 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर अफ्रीका आ गया तो उसका जो है आपको 16 नंबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस मेन क्लास में ना आपको मोस्टली जो बने बनाए जो टाइटल है, बने बनाए नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे, और इसी में ही आपको टाइम पीरियड्स भी मिलेगा। टाइम पीरियड्स मीन्स आपको जैसे 1300 से लेकर 1399 तक, ठीक है, 1400 से लेकर 1499 तक अगर कोई भी जो मुस्लिम हुआ, जो क्या कैसे कोई मुगल हुआ है, कोई किंग हुआ है, या कोई भी हुआ है, तो उनका जो है वो हम यहाँ से नंबर लेंगे। ठीक है। तो एरिया जो है वो आज हमारा फिनिश हो गया। मैंने जितने मुझे लगे मैंने आपको वो टाइटल करवा दिया, बाकी के टाइटल तो हम साथ साथ में करते ही जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।